Once again, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today, we understand about the economics for class 12th, and in this video, we understand about the investment multiplier and its functions. तो ये हमारा चैप्टर का नाम है, जिसमें हम आज का जो टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ मल्टीप्लायर। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम मल्टीप्लायर के लगाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कुछ इलस्ट्रेशन मैंने उठाए हुए हैं, जिसमें आपको समझना होगा कि न्यूमेरिकली कहता है हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड इन द इकोनॉमी इफ द एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज ₹100 करोड़ विद MPC 1/2। अगर हमारी MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन क्या हो 1/2 हो, और इन्वेस्टमेंट यानी कि डेल्टा इन्वेस्टमेंट क्या हो आई क्या हो हमारा 100 करोड़ हो, तो हमारा इनकम क्या होगा यानी डेल्टा Y क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसमें अगर देखें तो MPC की बात करें तो ये होता है 0.5 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और डेल्टा Y की बात करें तो डेल्टा Y से पहले अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लायर का, तो मल्टीप्लायर के ऑप्शन में कहता है जो फार्मूला करता है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। तो डेल्टा I की सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो डेल्टा I जो रिप्रेजेंट करता है वो 1, इसको अगर हम बात करें तो हम डेल्टा Y का हमारा जो फार्मूला जनरेट होता है वो होता है K इंटू डेल्टा I, राइट। तो K जो मल्टीप्लायर का फार्मूला है K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC को रिप्रेजेंट करता है, ये मल्टीप्लायर का हमारा फार्मूला है। और यहाँ पे हमको इनकम निकालना है, तो इनकम निकालने की जब बात करेंगे डेल्टा Y इज इक्वल टू मल्टीप्लायर के फार्मूले को रख लें 1 माइनस 1 MPC इंटू डेल्टा I हमको यहाँ मिल रहा है वो साफ साफ पता चल रहा है 1/1 माइनस 0.5 हमारा MPC हो गया जो कि हमने यहाँ निकाला है, और उसके बाद डेल्टा I हमारा 100 करोड़ से। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन आती है हमारी 1/0.5 इंटू 100 करोड़, इसकी जो वैल्यूएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100, ये हो जाता है यानी कि 200 करोड़ का हमारा टोटल इनकम होता है जब हम क्या करते हैं, जब हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है 100 करोड़ इंक्रीज होता है। अगर उस सिचुएशन में कब, जब हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन जो 50% होती है, तब ये पहले का हमारा आंसर हो जाता है। दूसरे की बात करें कि इफ़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ 100 करोड़ एंड द एडिशनल इनकम जनरेटेड इज़ 500 करोड़, द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MPC एंड MPS। तो हमें MPC और MPS को कैलकुलेट करना है। अब इस सिचुएशन में जो बात कर रहा है हमारे पास जो इनकम है वहाँ साफ साफ कह रहा है कि अगर थोड़ा सा फिर से यहाँ पे फार्मूले को लेके जाएं, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। ये तो फार्मूला आपको पता ही है, ये मल्टीप्लायर का फार्मूला है। और यहाँ पे जो मल्टीप्लायर के फार्मूले को रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसका जो अगला मल्टीप्लायर को हम रिप्रेजेंट जो करते हैं 1/1 माइनस MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, इसी को भी यानी कि K इज इक्वल टू 1/1 एंड इससे पहले इसे समझ लीजिए MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। अगर हम MPS की बात करें तो 1 माइनस MPC रिप्रेजेंट होती है, यानी कि यहाँ पे जो हमने MPC लिखा हुआ है इसके हिसाब से देखें तो K इज इक्वल टू 1/MPS लिख सकते हैं, या फिर इसी को 1/1 माइनस MPC लिख सकते हैं। ये तो फार्मूले की बात हो गई। अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे पास कहता है इन्वेस्टमेंट हमारा जो है वो 100 करोड़ का, यानी डेल्टा I इज इक्वल टू 100 करोड़। और साथ ही साथ कहता है कि जनरेशन इनकम हमारा क्या है 500 करोड़, डेल्टा Y इज इक्वल टू 500 करोड़। अब यहाँ पे दो चीज़ें तो हमें मिल गई, 500 करोड़ का हमारा इनकम हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ हमारा इन्वेस्टमेंट भी 100 करोड़ का हो गया। तो हमें देखना क्या है, हमें ढूंढना है अब क्या कि मल्टीप्लायर इनका कितना रहा, यानी कि अगर देखें तो MPS कितना रहा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स। तो हमने इन्वेस्टमेंट की जब बात की तो इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 100/500, राइट, 100/500, यानी कि इसको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो
PS इज इक्वल टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा Y। कैसे? अभी यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है K इज इक्वल टू MPS 1 अपॉन MPS एंड K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन I। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा, K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। ये दोनों K की वैल्यूज़ है। अब इसको अगर हम देखें तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ, MPS को डेल्टा Y के साथ मल्टीप्लाई कर दें और डेल्टा I को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो इस सिचुएशन में MPS इज इक्वल टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा Y, यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमारा जनरेट हो जा रहा है, जिसको हम क्या करेंगे, डेल्टा I हमारे पास 100 करोड़ है और डेल्टा Y हमारे पास क्या है 500 करोड़। तो इसमें से अगर हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो 0.2 इसकी MPS आती है, यानी कि हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग्स जो होती है वो 2 टाइम यानी 20% की होती है। अब हमको क्या चाहिए, MPC चाहिए। तो MPC इज इक्वल टू वॉट, 1 माइनस MPS, क्योंकि 1 माइनस 0.2, ये वैल्यू आ जाएगी 0.8, हमारी MPC आ जा रही है। ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन में भी वही चीज़ कह रहा है, कह रहा है इन एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय द 400 करोड़ एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि MPC इज इक्वल टू 0.8 और I इज इक्वल टू डेल्टा I इज इक्वल टू 400 करोड़। और ये भी कहता है कैलकुलेट द टोटल इंक्रीजिंग इन द इनकम एंड सेविंग्स, यानी कि हमको कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड डेल्टा Y के बारे में क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो फार्मूला फिर वही आता है कि अगर हम मल्टीप्लायर के बारे में जान रहे हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूमर, यानी कि K इज इक्वल टू 1 माइनस MPC की अगर बात कर लें तो यहाँ पे कंजप्शन हमको क्लियर हो जा रहा है। तो हम ये देखें मल्टीप्लायर हमारा कितना है, तो मल्टीप्लायर की जब बात करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.8, यानी कि 1 अपॉन 0.2। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 टाइम आ जाएगा, राइट। हमको मल्टीप्लायर मिल गया 5 टाइम। और यहाँ पे कहता है कि K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। तो डेल्टा हमको I के बारे में पता है, Y के बारे में नहीं पता है। तो डेल्टा Y की अगर बात करें तो डेल्टा Y को कैलकुलेट करना है तो K इंटू डेल्टा I के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 5 इंटू 400, ये हो जाएगा 2000 करोड़। मल्टीप्लायर हो गया कितना, 2000 करोड़। अब दूसरी सिचुएशन की अगर बात करें कि हमारा MPS क्या होगा, MPS क्या होगा, तो MPS के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो 1 माइनस MPC होता है। तो इसकी वैल्यू दिया ही है, राइट, यानी कि MPS इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, तो ये वैल्यू 0.2 हो जाएगी। ये हमारा थर्ड का आंसर है। अब फोर्थ की बात कर लें, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ दी गई है। अगर हम किसी वैल्यूज़ को किसी कॉन्सेप्ट पे रखते हैं तो क्या होता है, कहता है इफ़ एन इकोनॉमी वांट्स टू जनरेट द एडिशनल इनकम ऑफ 500 करोड़, व्हाट अमाउंट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड इफ MPC इज फर्स्ट 0.3 हो और या फिर सेकेंड में करें 0.4 हो। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लायर की तो K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये तो सबको पता है कि हमारा ये फार्मूला होता है, इन्वेस्टमेंट जितना होगा उसी के हिसाब से हमारी इनकम भी जनरेट होती है। तो यहाँ पे इसका सेकंड कॉन्सेप्ट तो 1 अपॉन MPS आ जाता है, यानी कि हमारे पास जितनी सेविंग्स होती है, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव्स, और इसी को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 अपॉन 1 माइनस MPC को रिप्रेजेंट, ये तीनों फार्मूले एक कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट कहाँ तक पहुँच रहा है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लायर के साथ, और जब मल्टीप्लायर के साथ कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा Y की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। डेल्टा Y इज इक्वल टू, क्योंकि आप भी देखें तो यहाँ पे हो जाएगा K इंटू I, तो K इंटू I हो जाएगा ये। तो यहाँ
डेल्टा y इज इक्वल टू के की वैल्यू है 1/1 माइनस MPC और इनटू डेल्टा i है। तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट हम क्या कर रहे हैं 400 करोड़ क्या कर रहे हैं इंक्रीज, 500 करोड़ इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो सिचुएशन में क्या होगा। MPC हमारा दिया हुआ है 1/1 माइनस 0.3 और इन्वेस्टमेंट 500, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, डेल्टा आई पूछ रहा है और इन्वेस्टमेंट यहाँ इनकम दिया है 500 करोड़। तो 500 करोड़ का इनकम दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे तो ये बचेगा 0.7 इंटू डेल्टा आई। तो डेल्टा आई इज इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 350 करोड़। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 350 करोड़ का हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन आ जाता है। अब यहीं पे कह रहा है कि सेम वैल्यू पे क्या हो कि ये प्रोपेंसिटी हमारी क्या हो 0.4 हो। तो हम यहीं पे वैल्यू को फिर पुट आउट करते हैं, ये सेकंड वाले के लिए, ये फर्स्ट वाले के लिए था, पुट आउट करते हैं तो 500 को 1/1 माइनस 0.4 इंटू डेल्टा आई एंड द 500 इज इक्वल टू 1/0.6 इंटू डेल्टा आई एंड डेल्टा आई इज इक्वल टू, इसको जोड़ते हैं 300 करोड़ की बात करेगा। अगर हम दोनों के, यानी हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी 500 को अर्न करने की सिचुएशन में, अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा 0.3 है तो इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए कितना, 350 करोड़ चाहिए। और हमारे पास अगर वही इन्वेस्टमेंट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 4 रहता है तो हमको 300 करोड़ चाहिए हो, किसको पाने के लिए, 500 अमाउंट को पाने के लिए, 500 करोड़ के अमाउंट को पाने के लिए। हम बात करेंगे लास्ट वन, इट्स अ 5th एंड न्यूमेरिकल। यहाँ पे कहता है इफ द एन इकोनॉमी want to generate the additional income of 8,000 crores, what amount will be initial to invest will be required। the same question है यहाँ पे, अगर वो क्या कर रहा है 8,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट को रखता है, उसको कितने इनकम इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे दो चीज़ कह रहे हैं, यहाँ इनकम है और इसके पहले इन्वेस्टमेंट था, तो हमारे पास इनकम मिल जा रहा है 8,000 करोड़, पहले वाले में यही था, और हमारे पास प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 1 माइनस 0.5 और इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो सेम सिचुएशन आती है 8,000 इज इक्वल टू 1.0.5 इंटू डेल्टा आई एंड मोस्ट ऑफ टाइम द 8,000 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आई, यानी कि डेल्टा आई इज इक्वल टू 4,000 करोड़, यानी इन्वेस्टमेंट हमको 4,000 करनी पड़ेगी। सेम सिचुएशन की बात करें सेकंड वाले के लिए तो 8,000 इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.4 इंटू डेल्टा आई, तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू 0.6 डेल्टा आई। इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,800 अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी इन्वेस्टमेंट के लिए, जब उसको 8,000 करोड़ के इनकम की ज़रूरत होगी, यानी कि जब वो 8,000 अर्न करना चाहेगा। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.